I attempted around 65 to 70 questions. दिस ईयर आल्सो, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में? Second attempt में I attempted 97 questions. लोग मैक्सिमम लोग आईएएस को चूज कर रहे हैं इंडिया में, यूपीएससी एस्पिरेंट। आपने आईएफएस क्यों चूज किया? मतलब थॉट्स क्या थे, ओरिजिन्स क्या थे, बताना चाहो टॉप 3 में। करंट अफेयर को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो रहता है, मतलब मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत टाइम लगा के नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स के। मुझे लग रहा है आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो नहीं नहीं पढ़ा था। नहीं, यूपीएससी में यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो किसी एक चीज़ में जो टाइम देना लेकिन सिर्फ ऑप्शन में देना चाहिए। ऑप्शनल अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो मैक्सिमम टाइम उसको दो। क्योंकि जैसे अगर मैं अपने मेंस की बात करूँगी तो मेरा ऑप्शनल, इवन तो मैंने पढ़ा था ऑप्शनल है, स्कोरिंग हाई उसका मार्क्स का है, बट बिकॉज उसमें आप ला सकते हो ज़्यादा नंबर अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है। जैसे लॉ ऑप्शनल में मैंने सुना है अभी कि उसमें नंबर नहीं आते। नहीं आ रहे नंबर, लॉ में ही आ रहे। लॉ में नंबर नहीं आते। आजकल तो लॉयर लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं यूपीएससी में। इवन फॉर इकोनॉमिक्स आई थिंक सो लास्ट 3-4 इयर्स तक 300 प्लस क्रॉस कर रहा था, बट दिस टाइम द हाईएस्ट इट हैज वेंट टू 82। हाँ, केमिस्ट्री में मैं एक मैम बता रही थी 326 गया। सो आई थिंक सब्जेक्ट्स का थोड़ा चेंज हो रहा है रेंज भी। मतलब इकोनॉमिक्स में आई हैव हर्ड 2-3 साल से नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो यू हैव टू वेरी स्ट्रेटेजिकली चूज योर सब्जेक्ट्स, कहाँ नंबर मिल रहे हैं, कहाँ पे अगर मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगी तो मुझे वो नंबर का आउटपुट मिलेगा। अब जैसे जीएस3 में नंबर नहीं मिलते, बट अगर मैं अब उसी में लगी रहूँ तो वो नंबर तो नहीं आ रहे ना। अगर इट्स नॉट 70% टाइम आपने ड्यूरिंग दी यूपीएससी, मतलब प्रीलिम्स निकलने के बाद आपने 70% टाइम ऑप्शनल को दिया। हाँ। वाओ, कौन सी कोचिंग आप ले रहे हो ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हो गया। आई वेरी कॉन्शियसली डिड नॉट गो फॉर एनी बिग बैनर इंस्टीट्यूट। ओके, तो जो बहुत ही पॉपुलर है कोचिंग इंडस्ट्री में, आई डिड नॉट गो फॉर दोज। यू फाइंड योरसेल्फ ट्रैप्ड इन अ साइकिल वेयर यू आर जस्ट परचेजिंग कोर्सेज। रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एक्चुअल आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आप हर एक क्वेश्चन ओवर एनालाइज कर रहे हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ऑल माय मॉक इंटरव्यूज एंड इवन इन माय रियल इंटरव्यू दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। माय गॉड, ऑप्शनल मेरा ऐसा था कि उसके इवैल्यूएटर्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत ही टेक्निकल होते थे, सही बात है। तो उसके लिए चैट जीपीटी हेवीली, मतलब माय चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स वर कंप्लीटली फिल्ड विद मेंस के क्वेश्चंस। आपके 10th में कितने परसेंटेज थे? 98। 12th में क्या परसेंटेज था आपका? 12th में 98%। 98, अगेन 98, अरे फिक्स कर लिए। देखा, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था? I got SRCC in the first list itself. Prelims नहीं निकला था। आपको प्रीलिम्स नहीं निकला था? जी। वाओ, बहुत तो नहीं है, बहुत सैड स्टेट है। सुबह आप 6 मार्च को कितने बजे उठे थे? नींद ही नहीं आ रही है। When the result came, they thought कि मेरी बहन का हुआ है। ओके, तो they were all happy कि अरे she is so tall, she looks so good in the uniform। फिर मेरी मम्मी को क्लियर करना पड़ा कि नहीं she is not the one who cleared। ऐसा हो गया। हाँ, I think बहुत ही रिलैक्सिंग सी फीलिंग थी, बहुत ही रिलीफ था। So guys, welcome on Papa Sorry Career Podcast. Today we are going to conduct a really brutal, honest podcast on UPSC preparation, and for that today we have with us Tanya Singh ma'am, who has secured rank 200 in UPSC CSE 2025. Let me introduce the guest guys. Tanya, welcome on the episode ma'am. कैसे हो? Really good। बढ़िया हो? जी। ओके, आपके प्रोफाइल पे रिसर्च करके आया था, बट प्रोफाइल पे जाने से पहले मैं आपका रिजल्ट डे का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। तो इस बार रिजल्ट 6 मार्च को हुआ था रिलीज? यस। 6 मार्च को हुआ था। हाँ। तो 6 मार्च को आप मॉर्निंग में क्या कर रहे थे, कितने बजे उठे थे सुबह, और क्या मतलब कैसे, मतलब याद है कुछ, रिकॉल कीजिए कुछ। आई थिंक 2nd of March से थोड़ा सा एक सिचुएशन बननी स्टार्ट हो गई थी कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है? या 2 मार्च से? तो काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल था कि रिजल्ट कैन कम एनी टाइम एनी डे। तो 2nd March एक्चुअली वाज वेरी हाई चांसेस। तो उस दिन ऐसा लग रहा था शाम को कि एनी टाइम ड्रॉप हो जाएगा। सो हर जगह टेलीग्राम चैनल्स पे ऑल द बेस्ट आ गए थे, सब कुछ हो गया था, बट देन रिजल्ट नहीं आया। एंड देन 6th March को भी लग रहा था कि आ जाएगा, बट देन इतनी श्योरिटी नहीं थी और पहले ऑलरेडी इतना एक्साइटमेंट हो गया था, एंजाइटी हो गई थी कि 6 March तक वो बहुत ही डाई डाउन हो गया। ऐसे आप एक्सपेक्ट, मतलब परेशान हो गए? हाँ, मतलब इतना
सेम लेवल ऑफ एंजाइटी नहीं थी, अब ऐसा था कि अब आ जाएगा, देखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह आप 6 मार्च को कितने बजे उठे थे? नींद ही नहीं आ रही है पिछले काफ़ी दिनों से, मतलब जब तक पूरा ये सिचुएशन थी कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, नींद ही नहीं आ रही थी सही से। तो वही चल रहा था, मतलब सुबह हो जा रही है, पता नहीं चलते। हाँ, हो गई। दोपहर तक आ गया था रिजल्ट। तो 1 बजे आया था शायद। हाँ, आपने अराउंड कब 1 चेक 2 किया था? जब रिजल्ट आया था आई थिंक 5 मिनट के अंदर अंदर, चेक कर लिया था। क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप फ़ोन पे थे ही कि एवरीबडी इज़ चेकिंग टेलीग्राम, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज़ या फिर व्हाट्सएप पे। और इवन इफ अगर आप नहीं कर रहे तो देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो जो वही आपको बता देते हैं कि रिजल्ट आ गया है। तो मुझे पता तो चल गया था, मतलब कि आ गया रिजल्ट। देन आई सॉ द PDF। तो आपने पीडीएफ अकेले देखा था? नहीं, माई फैमिली वॉज देयर, माई मॉम वॉज देयर, माई सिस्टर वॉज देयर। एंड जब PDF देखा, मतलब ऐसे स्क्रॉल करना स्टार्ट करा, तो पहले तो लगा कि 1-2 स्क्रॉल में शायद नाम दिख जाएगा। तो जब फर्स्ट पेज पे नहीं दिखा, सेकंड पेज पे नहीं दिखा, तो फिर लगने लगा सर्च ही कर ले। तो आपने नाम सर्च नहीं कर रहे थे मतलब ने? हाँ, मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि शायद दिख जाएगा नाम, तो फर्स्ट पेज पे नहीं दिखा, सेकंड पे नहीं दिखा, फिर लगा नहीं कि तीसरे चौथे पेज तक स्क्रॉल होगा। तो फिर आई सर्च्ड माय नेम एंड 200 रैंक। 200। तो मैम आप ये बताओ, उस टाइम जब आपने अपना नाम देखा पीडीएफ में, हाउ वाज द फीलिंग? मतलब कैसा, मतलब कैसा मतलब आपका मतलब सिचुएशन में ले जाना चाहता हूँ आपको, कैसा लग रहा था? या फर्स्ट वर्थ इट, और मतलब क्या ऐसा कुछ? आई थिंक बहुत ही रिलैक्सिंग सी फीलिंग थी, बहुत ही रिलीफ था, मोर देन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। बहुत रिलीफ था कि फाइनली द साइकिल इज़ ओवर, वापस से वो चीज़ नहीं करनी होगी, पूरे इस साइकिल में नहीं आना होगा। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा रिलीफ था। ऑब्वियसली माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी, माई सिस्टर शी वॉज वेरी हैप्पी, दे वर लेजिट डांसिंग इन द रूम, बट आई फेल्ट वेरी, बहुत ही एक रिलीफ था। रिलीफ था, रिलीफ जैसी इमोशंस थी आप या